ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम सीमंत द्वीप के विषय में चर्चा किए। आज हम गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप जो है, ऐसे कहा गया है, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कोई द्वीप है, कोई स्थान है, तो वो है गोद्रुम द्वीप। भक्ति विनोद ठाकुर इसे समझाते हैं या इसे कहते हैं। तो नवद्वीप धाम महिमा में, महात्म्य में ऐसा कहा गया, गोद्रुम द्वीपम आसाद्य सुरभि सेवितम हरि ननर्थ परमाविष्ठो मृकंड सूत सन्निधौ। ऐसा कहा गया है कि इस गोद्रुम द्वीप में सदैव सुरभि है, सुरभि रहती है। यहाँ पे सुरभि गाय को जानते हैं आप? हाँ, सुरभि गैया, सुरभि गाय यहाँ पे रहती है सदैव। और ननर्थ परमोविष्ठो मृकंड सूत। मृकंड सूत कौन है? मार्कंडेय ऋषि, मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय ऋषि। तो उनको भी सुरभि यहाँ पे बचाई थी। सुरभि गाय मार्कंडेय ऋषि को यहाँ पे बचाई थी। तो आप जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला, गोवर्धन लीला का कारण क्या है? आप जानते हैं, हाँ? भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक के जैसे रहते थे, बच्चे के जैसे रहते थे। जो इंद्र को पता नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है, और श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा को कहकर इंद्र की पूजा रोक दी थी और गोवर्धन की पूजा शुरू हुई थी। उस समय इंद्र को बहुत कोप आया था, बहुत गुस्सा आया था। मेरी पूजा को रोककर ये पर्वत की पूजा करवाने वाला ये कौन है? इसको अब मैं एक सीख दूंगा, पाठ पढ़ाऊंगा कि मेरी पूजा कितना महत्वपूर्ण है। तो तब इंद्र गुस्सा होकर, हाँ, बड़े कोप में इतनी भारी वर्षा की, हाँ, व्रज पर, कि एक एक बूंद जो है वो बड़े बड़े खंबे के जैसा, ऐसा था, एक एक बूंद बड़े बड़े खंबे के जैसा, हाँ, गिर रहा था। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की इस इंद्र के कोप से। जब इंद्र को पता चला ये साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं है, तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आकर माफी मांगी। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर माफी मांगी। और ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण माफ करते ही है। वैसे देखा जाए, हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान जो है इंद्र के इस कोप से संतुष्ट थे, या इंद्र के
इस भारी वर्षा जो गिराया उन्होंने, उससे बड़े प्रसन्न थे। हालांकि ब्रह्मा के चुराने से, या ना ब्रह्मा जी ने जो चुरा के लेके गए थे गोप सखाओं के, जिसकी हम चर्चा की, तो ब्रह्मा पर भले थोड़े क्रोधित हुए होंगे, लेकिन इंद्र पर क्रोधित नहीं हुए थे। उसका कारण यह है कि ब्रह्मा ने गोप सखाओं को चुरा कर भगवान से अलग किए थे, लेकिन यहाँ पे इंद्र भारी वर्षा कर कर जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए, तो सारे ब्रिजवासी 7 दिन तक भगवान के सानिध्य में रहे, रोज भगवान के दर्शन करते रहे 7 दिन तक। सारे गोपियां, माता पिता, गोप सखाएं, सारे ब्रिज के जितने भी जानवर है, पक्षियां हैं, सब भगवान का शरण ली थी, यहाँ पे आए थे। 7 दिन तक एक दूसरे को देखते रहे। सो इंद्र के इस कोप पर या इस भारी वर्षा पर भगवान अति प्रसन्न थे। भले वो ऑफेंस था या अपराध किया था उन्होंने, लेकिन भगवान इस तरह से उनको देखा कि हाँ, इंद्र के इस कार्य से कम सारे ब्रिजवासी 7 दिन तक मेरे साथ रहे, मेरे आंखों के सामने रहे। मैं उनको निहारता रहा, वो मुझे निहारते रहे, देखते रहे। बट फिर भी इंद्र भगवान से माफी मांगने के लिए डर रहे थे बहुत। वैसे भगवान से इंद्र बहुत डरते हैं, क्योंकि हर हमेशा वो कुछ ना कुछ पोजीशन ही ऐसा है, अहंकार पोजीशन है, सारे देवताओं का राजा है। तो इंद्र जो है सुरभि गाय को आगे करते हैं, क्योंकि भगवान को गाय बहुत पसंद है, प्रिय है, और भगवान स्वयं भी गायों की पूजा करते हैं। हाँ, बड़ा सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। गाय सामने आती है तो भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए इंद्र बड़े चतुर गाय को, सुरभि गाय को आगे किए। मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन शायद भगवान बहुत गुस्सा करेंगे, अभी पता नहीं किस तरह से डांटेंगे, क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने भगवान को जो प्रिय भक्त है उसको आगे किए, और भगवान ऑफ कोर्स माफ कर दिए थे। लेकिन वो जो स्थान था जहां पे इंद्र, ऐसा कहा गया है, वो जो स्थान था जहां पे इंद्र ने भगवान को माफी मांगा, वो है गोद्रुम द्वीप। तो भगवान माफ कर देने के बाद भी, और भगवान चले गए, तो इंद्र ये सोचने लगे कि मेरा ये अहंकार पोजीशन जो है, मैं सारे देवताओं का राजा, इतना बड़ा पोजीशन, हर हमेशा अहंकार में रहता हूं, तो शायद अब भगवान वापस कलयुग में अवतरित होंगे, और किस प्रकार से, कौन से रूप में अवतरित होंगे ये पता नहीं। इसलिए सूर्य भी गाय से विनंती करते हैं कि भगवान को अगर पहचानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है, भगवान जब भी अवतरित होते हैं, बड़े बड़े लोग भी जो है, महात्मा भी जो है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान है या नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को भी हुआ था, इंद्र को भी हुआ था, ये देख रहे हैं हम। तो भगवान के जब शुद्ध भक्त के सानिध्य में हम रहते हैं, तो उनके माध्यम से भगवान को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए सुरभि माता के चरणों में प्रणाम कर कर उन्होंने, इंद्र जी ने विनंती की कि मैं नहीं चाहता कि कलयुग में जब भगवान अवतरित होंगे, कौन से रूप में अवतरित होंगे, वापस मेरे हाथों से वापस अपराध होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ रास्ता बताओ। ऐसे सुरभि माता के चरणों में, गाय के चरणों में इंद्र विनंती करते हैं हाथ जोड़कर। तब सुरभि माता कहती है, हे पुत्र, चलो हम एक जगह जाते हैं,
वहां पे जाकर जब गौरांग महाप्रभु का नाम जोर जोर से चिल्लाएंगे, हा गौरांग, हे गौरांग, जब चिल्लाएंगे तो सारे जो है मतलब कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और ये भी कहती है सुरभि मैया कि वहां पे भाव विभोर होकर जब गौरांग महाप्रभु को चिल्लाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान ये बुद्धि देते हैं कि उन्हें कैसा पहचाना जाए। तो सुरभि गाय, सुरभि माता और इंद्र इस गोद्रुम द्वीप में आते हैं। यहाँ पे आकर भजन करते हैं, भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हे गौरांग, हा गौरांग, मुझे बचाइए, मेरे हाथों से कभी अपराध नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ भगवान के प्रति ही नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। जो आकर यहाँ पे प्रार्थना करता है, निश्चित रूप से गोद्रुम द्वीप में हम अपराधों से मुक्त भी हो जाते हैं और अपराध भी होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने से, हा गौरांग, हे गौरांग, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से चिल्लाने से पूर्ण फलित हो जाता है। जैसे सीमंत द्वीप जो है श्रवण को दर्शाता है, वहां पे सुनने से फल पूर्ण रूपेण फलित हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे कीर्तन करने से, क्योंकि गोद्रुम द्वीप जो है कीर्तन को दर्शाता है, समझ गए। यहाँ पे जो व्यक्ति कीर्तन करता है, भजन करता है जोर जोर से, हाँ, तो उसको उसका फल पूर्ण 100% मिलता है। इसलिए गोद्रुम द्वीप जो है, हाँ, ब्रज से अलग नहीं है। गोद्रुम द्वीप हालांकि नंद बाबा के जहां पे गैया रहती थी, नंद बाबा के जो गाय है, 9 लाख गाय, जो गौशाला है, वो गौशाला मतलब ही गोद्रुम द्वीप द्वीप, समझ गया ना। तो गोद्रुम द्वीप में ऐसा कहा गया ये नंद बाबा का गौशाला है, नंदेश्वर है, यहाँ पे नंदेश्वर रहते हैं, समझ गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे जब इस गोद्रुम द्वीप में आकर सुरभि गाय और इंद्र भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रो रो कर भगवान का नाम लेते हैं, यह सद्भाव से अगर इस गोद्रुम द्वीप में हम भजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये फल प्राप्त होता है। क्योंकि और ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब भगवान प्रकट हुए, उनकी भजन की साधना का समय परिपूर्ण हो जाने के बाद भगवान यहाँ पे प्रकट हुए, और वो भी गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और सुरभि गाय को कहते हैं, मैं जानता हूं तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, किस लिए भजन कर रही हो, यहाँ पे किस लिए जोर जोर से लेकर मेरा नाम चिल्ला रही हो, मैं जानता हूं। और जब मैं अवतरित होऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे प्रकट होऊंगा, तुम दोनों भी, इंद्र और तुम दोनों भी मेरी सेवा में संलग्न रहोगे, मेरे लीलाओं का दर्शन करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने मात्र से अपराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम जब माला जप करते हैं, पूर्ण 108 मणके का माला जो है जप करते हैं, तो जप करते समय हमारा ध्यान यहाँ वहां जा सकता है और जाता भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब हम माला खत्म हो जाने के बाद पंच तत्व का मंत्र जप करते हैं, जिसे क्षमा मंत्र कहा गया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो उस माला के समय जितना भी अपराध हम करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम और उनके भक्तों का नाम जोर जोर से लेने से हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। अपराध नष्ट होने के उपरांत हम उस भक्त को या भगवान को समझने की क्षमता प्राप्त होती है, ये विवेक हमें प्राप्त होता है। जब तक अपराध में है, अपराध रहता है, तब तक हम ना भगवान को पहचान सकते हैं और ना उनके शुद्ध भक्तों को पहचान सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे इस गोद्रुम द्वीप में पहले उसका नाम गादी गाच्छा था। इसका नाम पहले गादी गाच्छा गांव था। तो जब इंद्र सुरभि गाय को लेकर यहाँ पे आए और भजन किए और भगवान ने कहा कि भजन करने के बाद भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके भक्ति से, बहुत प्रसन्न हूं और मैं बहुत ही जल्द प्रकट हो जाऊंगा, आप यहीं पे रहकर भजन कीजिए। ऐसे सुरभि माता को, सुरभि गाय को गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द प्रकट होने जा रहा हूं। और सुरभि गाय यहाँ पे रहती है गोद्रुम द्वीप में। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के नीचे वहां पे हर हमेशा नित्य सुरभि गाय रहती है। तो गोद्रुम का अर्थ है, गो का अर्थ है गाय और ध्रुम का अर्थ है बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। इसलिए इसको गोद्रुम द्वीप कहा गया है। लोग इसे गादी गाच्छा नाम से भी जानते हैं, बहुत पहले का नाम, लेकिन अभी उसे गोद्रुम द्वीप कहा गया। जब से सुरभि गाय इस वटवृक्ष के नीचे रही है, अभी अप्रकट स्वरूप में रहती है, लेकिन निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु जब यहाँ पे लीला किए थे तो इंद्र और ये गोद मतलब गाय जो है सुरभि गाय, भगवान की सेवा खूब की है। हाँ? और इंद्र तो कीर्तन में मतलब इतना आनंद, इतना लाभ उठाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब रास्ते पर कीर्तन करके निकलते थे सभी भक्तों के समूह में, ऑफ कोर्स देखो इंद्र को शाप मिला था गौतमी के मतलब गौतम ऋषि के पत्नी के साथ संबंध रखने के कारण। हाँ, गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया था कि तेरे शरीर पर तुझे बहुत काम वासना से, तेरा मन काम वासना से भरा हुआ है ना, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे पूरे शरीर में पुरुष के लिंग हो जाए। तो पूरे शरीर में पुरुष के लिंग हुए थे। उसको इतना लज्जा आई इंद्र को, तो उनके चरण पकड़े गौतम ऋषि के और गिड़गिड़ा कर रोने लगे, ये क्या हो गया। बहुत 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 विनंती, बहुत सेवा करने के उपरांत तब जाके ये लिंग जो है आंखों में परिवर्तन हो गया। गौतम ऋषि कहते हैं कि ये लिंग नष्ट होकर वही हर जगह आंखें बने। तो हजारों आंखें, इंद्र के शरीर पर हजारों आंखें हैं। 1 2 3 4 10 100 नहीं, हजारों आंखें इंद्र के शरीर पर है। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ऑफ कोर्स भागवतम में भी हम इसका वर्णन सुन सकते हैं। इस अपराध के कारण वो लिंग से परिवर्तित हो गए आंखों में, तो हजारों आंखें उनके शरीर पर है। तो एक शाप जो है किस तरह से आशीर्वाद बना कि चैतन्य महाप्रभु का जब संकीर्तन चल रहा था, हजारों आंखों से इन लीलाओं का दर्शन कर रहे थे इंद्रदेव। कितनी कृपा भगवान ने उनके ऊपर की है, समझ गए। कभी कभी भक्त शाप देते हैं
और हम अपने गलतियों की माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने गलतियों को पहचानते हैं, उस अपराधों को जान जाते हैं और माफी मांगते हैं, तो शाप वरदान बन जाता है। समझ गए ना? हम नारद मुनि ने भी शाप दिए थे कुबेर के दोनों पुत्रों को, तो कितना बड़ा वरदान। ये दोनों पेड़ के रूप में भगवान के आंगन में जन्म लिए और भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहे, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से जब हम अपराध करते हैं, उस अपराध का दंड कोई भक्त शाप भी देता है, लेकिन जब अपराध हुआ है ये जान जाते हैं और माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो शाप वरदान बन जाता है। ये हमें सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है, ननर्थ परमो परमाविष्ठो मृकंड सूत सन्निधो। तो किस तरह से सुरभि मार्कंडेय ऋषि को भी बचाई, ये भी एक बहुत सुंदर लीला है। आप मार्कंडेय ऋषि को जानते हैं, वो शिव जी की उपासना करने लगे थे, समझ गए ना? क्योंकि उन्हें 7 साल का ही आयु प्राप्त हुआ था। तो जब उन्होंने मृत्युंजय का ऐसे कुछ मतलब जाप करने लगे और जब 7 वर्ष खत्म हो गए, तो यमराज आकर उन्हें ले जाने वाले थे, तो मार्कंडेय ऋषि लिंग को आलिंगन कर कर बैठ जाते हैं। तो यमराज जब फांस डालते हैं, तो वो लिंग को भी फांस लग जाता है। तो वहां से शिवजी प्रकट होते हैं, लिंग को तोड़कर प्रकट हो जाते हैं और यमराज को मारने जाते हैं। ये 7 वर्ष नहीं, 7 कल्प तक रहेंगे मार्कंडेय ऋषि। तो 7 कल्प तक उनकी आयु, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। हम जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है हमारे हिसाब से। हाँ, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों के साइकिल को एक महायुग कहा जाता है, दिव्य युग कहा जाता है। और ऐसे 1000 दिव्य युग का 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी का, और दूसरे 1000 दिव्य युग का 12 घंटा रात होता है। तो इस तरह से 2000 युग का एक कल्प बनता है, 2000 महादिव्य युग का कल्प बनता है। तो ऐसे 7 कल्प तक मार्कंडेय ऋषि रहेंगे, ऐसे उन्हें आशीर्वाद मिला था। वो स्वयं भगवान शिव से ये आशीर्वाद मांगे थे कि मेरी तो 7 साल की आयु है प्रभु, मुझे लंबा आयु चाहिए। और शिव जी से उन्हें 7 कल्प की आयु मांगी। अभी देखो, अभी ये वरदान किस तरह से शाप के रूप में परिवर्तन होता है। जब हम भौतिक वरदान मांगते हैं ना और उसको भोगने लगते हैं, तो वो शाप बन जाता है। तो जब कल्प खत्म होने आया, पहला कल्प खत्म होने आ गया, पूरा मतलब प्रलय, बड़ा प्रलय हो गया। बारिश और बाढ़, सारा पृथ्वी, पूरा पृथ्वी पानी से ढक गया। और मार्कंडेय ऋषि उस पानी में इतने डूबने लगे, गोते खाने लगे, ऊपर नीचे इतना भारी तूफान। मार्कंडेय ऋषि को पता नहीं चला अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे। तो ऐसे फ्लोट होते 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 होते, समझ गए ना, एक स्थान पर पहुंचते हैं, वो है गोद्रुम स्थान। गोद्रुम द्वीप में पहुंचते हैं और वहां पे सुरभि गाय उनको बचाती है, वो लेकर आती है। और जब मार्कंडेय ऋषि होश में आ जाते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा स्थान है कि यहाँ प्रलय नहीं हो रहा है, सभी जगह पानी पानी, आग, तूफान, लेकिन इस जगह में कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि गोद्रुम द्वीप असंख्य दूर दूर तक फैला हुआ है, 100 बिलियन क्रोशस।
इतना इतना बड़ा स्थान देखते हैं, वो गोद्रुम द्वीप को देखते हैं, वहां पे वो दर्शन करते हैं गोद्रुम द्वीप का, और बहुत भूखे प्यासे रहते हैं, और सुरभि माता को विनंती करते हैं, मैं मुझे बड़े लंबे समय से मैं गोते खा रहा हूँ, कृपा कर कर मुझे थोड़ा दूध पिलाइए। तो सुरभि गाय अपने स्तनों से दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद कहती है कि तुम यहीं पे रहकर भजन करो। तो वो देखने लग मतलब वो सोचने लगते हैं कि ये कल्प एंड जब होता है, उसका अंत होता है, तो कितना भयानक प्रलय आ जाता है, समझ गए ना। और मैं तो 7 कल्प का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो ये अभी तो एक कल्प खत्म हुआ, एक कल्प में इतना मतलब डरावना होता है वो, बहुत। आप सोचो कि आप पूरे समंदर के बीच में तड़प रहे हो, किसी की सहायता मांग रहे हो, कुछ भी वहां पे कोई साधन नहीं है, तो कैसा होता है हमें, सिर्फ एक साधारण समुद्र में। तो पूरा पृथ्वी व्याप्त हुआ था पानी पानी से, और वो भी साधारण नहीं। जैसा समंदर क्रोधित होकर भयानक हो जाता है और बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है, तो उस तरह से प्रलय। और समंदर के बीच में से अग्नि भी प्रकट हो रहा है, निकल रहा है, बाहर तूफान है, बारिश है। किस तरह से गोते लगाकर ऊंचे ऊंचे मतलब लहरों में गिरना नीचे वापस, बड़ा भयानक। तो ये सोच रहे थे कि ये तो आशीर्वाद तो एक शाप के जैसा हो गया मुझे, अभी इससे बचने के लिए क्या। तब सुरभि माता कहती है, चिंता मत करो, तुम इस गोद्रुम द्वीप में रहकर भजन करो, ये कभी डूबता नहीं है, ये दिव्य धाम है, ये दिव्य धाम है, ये कभी डूबता नहीं है। कितना भी बड़ा प्रलय क्यों ना हो, ये स्थान नित्य रहता है। इसलिए यहाँ पर अगर तुम बैठकर भजन करोगे, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, और तुम्हारे सारे कर्मों के फलों को नष्ट कर देंगे, और तुम्हें भक्ति प्राप्त होगा। योगी थे ऑफ कोर्स मार्कंडेय ऋषि, हाँ, लेकिन भक्ति प्राप्त होगा तुम्हें। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य, या उनके जब अनुयायी बन जाते हैं, या उनके माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं, तुम्हें डायरेक्टली माधुर्य रस प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये है गोद्रुम द्वीप की महिमा। गोद्रुम द्वीप जो है, ये वृंदावन से अभिन्न है, और खास करके नंद बाबा का घर है ये। यहाँ पे कहीं गैया रहती है, कहीं सुरभि गाय रहते हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा वट वृक्ष है, कितने मैलों तक फैला हुआ है, समझ गए ना। यहाँ पे आश्रय प्राप्त होता है। यहाँ पे जो व्यक्ति रोते हुए चिल्लाकर भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु के गुणगान जो गाता है, तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तत्काल। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को जब परिक्रमा पर लेके जा रहे थे, नवद्वीप मंडल परिक्रमा पर लेकर जा रहे थे, और गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को ये लीला बताते हैं कि ये धाम कितना महत्वपूर्ण है, खास करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए। इस धाम में सदैव भगवान की प्रिय भक्त जो है गाय, यहाँ पे निवास करती है, और बड़ा वट वृक्ष के नीचे उसका आश्रय लेकर जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से माधुर्य रस, गोपियों का भाव प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। तो यह है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में एक्चुअली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। हाँ, यहाँ पे स्वानंद सुखद कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर वही कई समय तक रहे हैं।
भक्ति सिद्धांत महाराज भी रहे हैं। और इस स्वानंद सुखद कुंज से थोड़ा दूरी पर जाते हैं, एक 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर जब जाते हैं, 100 ने 150-200 मीटर की दूरी पर जब जाते हैं, तो सुरभि कुंज है वहां पे नित्य गाय सुरभि वहां पे रहती है। वहां पे फिलहाल वहां पे गौड़िया वैष्णव का मठ है, लेकिन वहां से ही भक्ति विनोद ठाकुर ने, जहाँ पे जलांगी नदी बहती है, उस नदी से जब स्नान करते समय उन्होंने देखा कि नदी के उस पार जो है बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, और वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर देखे थे, दर्शन किए थे उसका। भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा दर्शन किए थे कि देश विदेशी अनेक भक्त वहां पे आकर एकत्रित होकर भगवान गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखा था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और वही स्थान पर हमारा TOVP जो है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, जो बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और जहाँ पे सभी देश विदेशी भक्त आकर वहां पे संकीर्तन करते हैं। ये आज का दिन जो है, मतलब ये दिन जो है, प्रेजेंट डेज, भक्ति विनोद ठाकुर ने कई साल पहले देखा था कि वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कि जहाँ पे इतने सारे लोग पूरे पृथ्वी पर से यहाँ पे आएंगे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाएंगे, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर भी यही है, सुरभि कुंज भी है, और वहां से हम अपना मंदिर मायापुर चंद्रोदय मंदिर देख सकते हैं, इतना विशाल मंदिर। तो ये है महिमा गोद्रुम द्वीप के। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गोद्रुम द्वीप की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।